हाय गाइज, मैं संजय सक्सेस लर्न मोतीपुर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आ गए आप लोगों के सामने मैथ का टाइम एंड वर्क चैप्टर का पार्ट 2 लेकर। जिन लोगों ने पार्ट ए नहीं देखे हैं वो लोग पार्ट ए को ज़रूर देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम टाइम एंड वर्क समय और काम का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, यानी कि पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन पार्ट ए में आपको मिल चुका है और टाइम एंड वर्क आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित से चल रहा है चैप्टर। और इसका पार्ट बी को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। दोस्तों आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे। सवाल है आपके बोर्ड पर दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में? 8 दिन। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। और बी और सी मिलकर 12 दिन। बी और सी मिलकर इस काम को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और तीनों मिलकर 6 दिन में। तीनों यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में दोस्तों ख़त्म कर रहे हैं? 6 दिन में। तो ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे? ए और सी मिलकर। तो सबसे पहला हम तीनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क हम जो लोग पार्ट ए नहीं देखे वो लोग ज़रूर पार्ट ए देखेंगे। यह टाइम एंड वर्क का पार्ट बी है। तो सबसे पहले 8, 12, 6 का लघुत्तम ले लेंगे, यही टोटल काम में आ जाता है। तो 12, 8, 6 का लघुत्तम आ गया 24, यानी कि टोटल वर्क मेरा कितना है? 24। और इसका इफिशिएंसी क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? क्षमता। 8 से भाग करेंगे, 8 तिरिके 24। 12 से भाग करेंगे 24 में 2 बढ़ते कट गया। 6 से भाग करेंगे 6 चौका 24। तो यहाँ ए और बी मिलकर दोस्तों एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2। और जबकि तीनों मिलकर ए बी सी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4। और हमें चाहिए किसका काम? आपके क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में? ए और सी का काम चाहिए। तो दोस्तों इस तीनों में से अगर बी और सी का काम घटाएंगे तो ए का काम निकलेगा, और फिर तीनों में से ए बी का घटाएंगे तो किसका निकलेगा? सी का। तो हम निकालते हैं ए का काम। ए का काम यानी कि ए बी सी में से सिर्फ बी सी को घटाएंगे, बी सी का काम तो ए का निकलेगा। तीनों का काम है 4, जबकि बी और सी का काम है 2। तो यहाँ पे दोस्तों 2, 4 में से 2 गया 2, यानी कि ए का काम 2। और यहाँ से जब हम तीनों के वर्क 4 में से ए बी का काम 3 करता है, घटा लेंगे तो किसका निकलेगा? सी का। तो सी का काम निकलेगा 4 घटाव या 3, यानी कि 1। तो दोस्तों ए एक दिन में कितना काम करेंगे? 2। और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1। और ए और सी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? 3 काम। तो ए प्लस सी मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? टोटल काम था 24। और ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। 3 से भाग करेंगे 8 दिन में दोस्तों कर देंगे आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है ए। दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके बोर्ड पे है। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पे है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी सी मिलकर 15 दिन में और सी ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए इसे अकेला कितना दिन में करेंगे? दोस्तों ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर इसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर इस काम को कितना दिन में दोस्तों कर रहे हैं? 20 दिन में। तो ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेंगे? तो हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों। 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम यानी कि 60। अब क्षमता निकालेंगे, 12 से भाग करेंगे 60 में, 12 पचे 15 से भाग करेंगे 4 मरते 20 तिहाई। तो दोस्तों ए और बी एक दिन में 5 काम करेंगे, बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम, और सी और ए एक दिन में दोस्तों 3 काम करते हैं। तो टोटल का काम जोड़ेंगे, यहाँ 2 ए हो गया, 2 को बी हो जाएगा, 2 को सी हो जाएगा। इस टोटल का हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा दोस्तों। 2a 2 को b और 2c है। अब बराबर इस सब का काम कितना है? 5 + 4 + 3
दोस्तों, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बच गया a प्लस बी प्लस सी का काम हो गया 5 और 9 3 12, 2 से यहाँ काट देंगे 6 मरते, यानी कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 6, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है आपके कि ए अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों, ए और बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6, हमको सिर्फ ए का काम निकालना है, तो तीनों में से बी और सी का काम घटा देंगे तो सिर्फ ए का निकलेगा। देखिए दोस्तों, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 4, और जबकि तीनों मिलकर 6, तो यहाँ पे किसका काम निकलेगा ए का, 6 घटाओ बी और सी का काम है 4, 4 घटा देंगे 2, ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 2, तो दोस्तों टोटल काम कितना है 60, तो ए कितना दिन में करेगा, ए एक दिन में 2 काम, तो 60 काम कितना दिन में करेगा 2 से भाग, यानी कि 30 दिन आंसर, यानी कि ए 30 दिन में करेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, इसके 13 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर पार्ट बी है टाइम एंड वर्क का। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखेंगे, 13 नंबर जो आपके बोर्ड पे है, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में, एक आदमी, एक लड़का और एक औरत, एक मैन, एक बॉय, एक वोमेन, ये तीनों मिलकर एक काम को कितना दिन में कर रहे हैं 3 दिन में। दोस्तों, यदि एक आदमी अकेला 6 दिन में समाप्त करता है, अगर मैन करे, अगर एक आदमी मैन अगर करे तो इस काम को कितना दिन में ख़त्म करेंगे 6 दिन में, जबकि एक लड़का अकेले इसे 18 दिन, बॉय अगर अकेले करेगा तो 18 दिन में करेगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क हम निकालेंगे, टोटल वर्क क्या हो गया दोस्तों 3 6 18 का लघुत्तम 18, यहाँ से क्षमता निकालेंगे, 3 से भाग करेंगे 18 में, 3 6 से भाग करेंगे 3, 18 कम 18, यानी कि एक आदमी, एक लड़का और एक वोमेन, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों 6, जबकि आदमी अकेला एक दिन में कितना काम करते हैं 3, जबकि लड़का एक दिन में, बॉय एक दिन में कितना काम करेगा 1। तो दोस्तों, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक औरत इस काम को अकेले कितना दिन में करेगा। औरत देखेंगे, एक आदमी एक दिन में 3 काम, एक बच्चा एक दिन में 1 काम, तो दोनों को जोड़ेंगे मैन और बॉय का, तो एक दिन का कितना काम हो गया 4, और तीनों में से घटा देंगे मैन बॉय वोमेन में से, मैन और बॉय का काम घटाएंगे तो वोमेन का निकलेगा, वोमेन का वर्क, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, जबकि मैन और बॉय एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। देखेंगे 4 काम, तो 4 घटा दीजिए, यानी कि वोमेन एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों 2, तो इस काम को वोमेन कितना दिन में औरत खत्म करेंगी, टोटल काम है 18, 18 में एक दिन में औरत 2 काम करती है, तो 18 काम कितना दिन में करेंगे 2 से भाग, यानी कि 9 दिन में समाप्त करेंगे आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों ए, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपके स्क्रीन पे है, बोर्ड पे है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आपके बोर्ड पे। कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में, कुछ व्यक्ति, यहाँ व्यक्तियों की संख्या नहीं है, व्यक्ति नहीं मालूम है तो व्यक्ति मान लेंगे, कुछ व्यक्ति, तो एक्स व्यक्ति कितना दिन में काम समाप्त कर रहे हैं तो 60 दिनों में। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि 8 आदमी और होते, दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 आदमी और होते, पहले कितना आदमी है एक्स, 8 आदमी होते तो x + 8 हो जाता, तो यह काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। पहले कितना दिन में समाप्त होता था दोस्तों 60 दिन, लेकिन 8 आदमी होने के कारण 10 दिन पहले काम समाप्त हो रहा है, तो अब कितना दिन लगेगा 50 दिन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आरंभ में, यानी कि शुरुआत में कितने व्यक्ति थे काम पे, यानी कि शुरुआत में एक्स यहाँ है, इस एक्स का वैल्यू चाहिए कितने व्यक्ति था। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, एक्स के एक साथ रखेंगे, एक्स बट्टा एक्स + 8 बराबर, यहाँ देखेंगे दोस्तों एक्स और एक्स + 8 है, तो यहाँ पे एक्स छोटा है, एक्स + 8 बड़ा है, तो बड़ा के साथ हम बड़ा रखेंगे। यहाँ बड़ा कौन है 60, तो हम नीचे 60 लिखेंगे और छोटा एक्स के साथ छोटा अंक 50, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, 6x = 5x + 8 × 40, 5x इधर घट गया तो x बराबर 40 आपका दोस्तों आंसर आ गया। क्योंकि शुरुआत में ही व्यक्ति कितना था x माने थे, x का वैल्यू 40, तो आंसर 40 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो कि आपके बोर्ड पे है दोस्तों, यह टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का पार्ट बी है।
15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पे दिख रहा है। 15 नंबर में कह रहा है ए तथा बी के काम करने की दर का अनुपात 3:4 है। दर यानी कि काम करने की क्षमता 3:4 है। दर यानी कि एफिशिएंसी यानी कि दर क्या है इसकी, काम करने की दर 3:4 है। तो आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में करा इसे द्वारा कार्य समाप्त करने में दिनों की संख्या, दोस्तों दिनों की संख्या चाहिए। दिनों की संख्या आपका काम करने की जो दर होता है उसका अपोजिट होता है, तो दिनों की संख्या हो गया यहाँ 4:3। यहाँ दिनों की संख्या ही मांग रहा है तो आपका आंसर हो गया 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो आपके बोर्ड पे है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त करता है। दोनों इकट्ठे कार्य आरंभ किया परंतु 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ दिया तो शेष कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी इसे 20 दिन में करेगा। दोस्तों तो टोटल वर्क निकालेंगे लघुत्तम, 20 और 10 का लघुत्तम कितना हो गया 20। क्षमता यहाँ से निकालेंगे एफिशिएंसी, 10 से भाग करेंगे 20 में 2 मरते, 20 से भाग करेंगे 1 मरते। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी जबकि एक दिन में 1 काम करता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने काम आरंभ किया शुरुआत में इकट्ठा लेकिन 5 दिन बाद एक काम छोड़ दिया। तो दोस्तों 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ा है लेकिन दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया, 5 दिन के बाद ये छोड़ा है। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों का एक दिन में काम कितना हुआ 3। तो 5 दिन का कार्य निकालिए, 5 दिन तक दोनों मिलके किया, एक दिन में 3 काम दोनों मिलके करता है, तो 5 दिन में कितना काम हुआ 5 तिहाई 15 काम हो गया है। 15 काम हो गया, टोटल करना था 20, तो शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम यानी कि 20 टोटल था जिसमें 15 काम हो चुका है। अब शेष काम 5 बचा जिसमें ए छोड़ दिया तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। करेगा कौन बी। बी एक दिन में कितना काम करता है 1, तो 5 काम कौन करेगा बी। तो बी 5 काम कितना दिन में करेगा 1 से भाग यानी कि 5 दिन। तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है तो बी कितना समय लेगा, तो बी कितना समय लेगा 5 दिन। दोस्तों आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन 17 नंबर जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है दोस्तों, तो 17 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी ने इसे 9 दिन तक कार्य किया, शेष ए अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों देखेंगे ए अकेला किसी काम को 20 दिन में, ए कितना दिन में 20 दिन में, बी अकेला इस काम को कर रहा है 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी ने इस पर 9 दिन काम किए। कितना दिन, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल काम 12 और 20 का लघुत्तम दोस्तों कितना हो गया 60। अब क्षमता निकालेंगे कि ए का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम कितना है। 20 से भाग करेंगे 60 में, तो 20 23 60, 12 से भाग करेंगे 12 25 60। तो दोस्तों ए एक दिन में कितना काम करेंगे 3, बी जबकि एक दिन में कितना काम करता है 5। टोटल काम मेरा कितना करना है 60। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है बी ने इस पर 9 दिन काम किया, बी अकेला इस काम को कितना दिन किया 9 दिन तक। ए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, तो 9 दिन में कितना बी कर लेगा बी का कार्य 9 दिन में 9 गुने 5 यानी कि 45 काम कर लिया है। कितना काम बी 45। शेष काम कितना बच गया टोटल 60 है, 60 में बी अकेला काम किया है 45, 60 घटाओ 45 इक्वल टू 15 काम बचा है। दोस्तों 15 काम बच गया है, तो 15 काम को बी कौन करेगा ए, चूंकि बी का काम हो चुका है तो एक शेष काम कितना दिन में करेगा, टोटल काम 15 है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 15 काम 3 से भाग करेंगे कितना दिन में खत्म होगा 5 दिनों में। तो दोस्तों 17 का ऑप्शन आपका बी है आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड पे दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, इस बहुत बेहतरीन चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर जो कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, बेहतरीन चैप्टर आपके सामने 18 नंबर टाइम एंड वर्क का। ए अकेला किसी काम को 25 दिन में करेगा। दोस्तों ए अकेला किसी काम को 25 दिन में करेगा जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में कर रहा है। बी दोस्तों कितना दिन में 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया यानी कि ए काम करना स्टार्ट कर दिया लेकिन 10 दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया। ए शुरुआत में काम स्टार्ट कर दिया था और बी 10 दिन के बाद आया
और कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे बताए। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, लघुत्तम लेके 25, 20 का लघुत्तम 100 होता है दोस्तों। भाग करेंगे क्षमता, ए का 1 दिन का काम निकालेंगे, बी का 1 दिन, 25 से भाग करेंगे 100 में 4 मरते, 20 से भाग करेंगे 5 मरते। ए 1 दिन में 4 काम करता है, बी 1 दिन में 5 काम। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है ए ने कार्य आरंभ किया, पहले के ए ने आरंभ किया, 10 दिन बाद बी शामिल हुआ। तो दोस्तों 10 दिन तक ए करेगा। ए 1 दिन में कितना काम करता है, 4 तक। ए का 10 दिन का काम निकाल लेंगे, 10 दिन का कार्य। ए 1 दिन में 4 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे दोस्तों, 40। शेष काम निकालेंगे, टोटल काम हमें 100 करना है, तो 100 घटाओ 40 इक्वल टू 60। दोस्तों इस 60 काम को अब बी भी शामिल हो गया, तो दोनों मिल के करेंगे। तो ए प्लस बी मिल के काम किया 60, और दोनों 1 दिन में कितना काम करते हैं, 9। तो 9 से भाग 3 तिहाई 20 तिहाई, 20 में 3 से भाग करेंगे 6.2/3 दिन। दोनों मिलकर 6.2/3 दिन तक काम किया, जबकि ए अकेला कितना दिन तक काम किया था दोस्तों, 10 दिन तक। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इससे कुल कितना समय लिया। तो दोस्तों कुल समय कितना लिया, ए ने अकेला 10 दिन तक काम किया था शुरुआत में, और ए और बी दोनों मिलकर 6.2/3 दिन में किया, 6.2/3 दिन, यानी कि कुल हो गया 10 6 16, 16.2/3 दिन में काम समाप्त किया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों डी। ऑप्शन नंबर डी है। बेहतरीन सीरीज आपके सामने मैथ का, जो कि आपका लगातार मैथ का VVI चैप्टर का चलेगा। अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा टाइम एंड वर्क के बाद, सिंपल इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 19 नंबर आपके बोर्ड पे दिख रहा है, पार्ट बी टाइम एंड वर्क का चल रहा है दोस्तों। जिन लोगों ने पार्ट ए नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट ए जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का बेहतरीन सीरीज टाइम एंड वर्क। ए अकेला किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 16 दिन में समाप्त कर सकता है, ए दोनों ने सी के सहायता से 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेला कितना दिन में समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए अकेला कितना दिन में, 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि सी की सहायता से या दोनों 8 दिन में, सी के सहायता से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के सहायता से 8 दिन में। तो दोस्तों टोटल वर्क आप निकालेंगे यहाँ से 8 16 24 का लघुत्तम कितना होगा दोस्तों, जो सभी से कट जाए वह हो गया 48 लघुत्तम। 24 से भाग करेंगे 24 दूना 48, 16 से भाग करेंगे 3 मरते, 8 से भाग करेंगे 6 मरते। दोस्तों ए अकेला 1 दिन में कितना काम करेंगे 2, बी अकेला 1 दिन में कितना काम करेंगे 3, और तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं 6। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है सी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। टोटल काम कितना है दोस्तों 48, तो सी कितना दिन में करेगा, टोटल 48 काम को कितना दिन लगाएगा सी। तो दोस्तों तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 6, जबकि ए 1 दिन में 2, बी 1 दिन में 3, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों 5, और दोनों ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, जबकि तीनों मिलकर 6 काम। तो ए और बी का 5 काम दोस्तों घटा लेंगे तो सी का निकलेगा। तो सी का काम दोस्तों, सी का काम देखेंगे, सी का काम 6 घटाओ 5 बराबर 1। सी 1 दिन में कितना करेगा 1, तो सी करेगा 48 काम कितना दिन में, 1 से भाग करेंगे 48 दिन। आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 19 का डी, ऑप्शन नंबर डी। बेहतरीन क्वेश्चन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर पार्ट बी टाइम एंड वर्क का चल रहा है। दोस्तों ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। इन्होंने इकट्ठा काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ, बी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों ए और बी अगर करेगा तो 3 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन दोनों ने काम किया 2 दिन तक ही, और इन्होंने इकट्ठा 2 दिन तक काम किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। हो सके झगड़ा हो गया होगा। ए अकेला उसके करने में बी अकेला उसे करने में कितना दिन लगेगा। तो ए और बी कितना दिन में काम समाप्त कर सकता था,
ए और बी, ए प्लस बी 3 दिन में समाप्त कर सकता है दोस्तों। तो ए और बी ने इकट्ठा मिलकर इस काम को कितना दिन किया, इस टोटल 3 दिन के काम में 2 दिन काम हो गया, यानी कि कार्य कितना हुआ, कार्य 2/3 काम हो गया, 2/3 काम हो गया दोस्तों। तो शेष काम क्या बच गया, 3 दिन के काम में 2 दिन का काम हो गया, तो शेष काम 3 दिन के में 2 दिन हो गया, एक दिन का काम बच गया, कितना दिन में, 3 दिन का काम में 1 दिन का काम बच गया, और 1/3 काम यही बच गया शेष, जो कि कौन करेगा दोस्तों, 20 नंबर बी ने छोड़ा, तो इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ। बी छोड़ेगा तो कौन करेगा, ए कितना दिन में समाप्त किया, 2 दिन बाद, तब बराबर 2। यहाँ काम इसके अंक पलट के गुना करेंगे, तो ए करेगा इसे 6 दिन में, कितना दिन में दोस्तों, 6 दिन में। तो दोस्तों देखेंगे 6 दिन में करेंगे ए अकेला काम। तो दोस्तों ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि बी इस काम को कितना दिन में करेगा। आपका ए का काम आया है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन में बी का चाहिए, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा सेम, 3 6 का लघुत्तम दोस्तों, 6 3 दूना 6 कम। तो दोस्तों ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1, बी 1 दिन, और ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में 2। तो दोस्तों ए का काम घटा लेंगे, तो बी कितना दिन में, बी 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1, टोटल काम कितना है दोस्तों, 6, तब बी करेगा 6/1 = 6 दिन में आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है दोस्तों 20 का बी। सेम प्रोसेस, सेम सवाल आपका 21 नंबर है दोस्तों, जो बोर्ड पर है। जिन लोगों को यह क्वेश्चन समझ में थोड़ा परेशानी हुई है, तो वह क्वेश्चन जरूर आप 21 नंबर क्वेश्चन देखें, जो स्क्रीन बोर्ड पे है। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता था। ए प्लस बी करेगा तो 30 दिन में समाप्त कर सकता था, लेकिन इन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया, यानी कि दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किया, तो कार्य कितना हुआ, कार्य हुआ कितना दोस्तों, 30 दिन के काम में दोनों 20 दिन तक किया, यानी कि 2/3 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा दोस्तों, यानी कि 30 दिन में 20 दिन का काम हो गया है, यानी कि 2/3 काम हो गया, तो 10 दिन का काम बचा, यानी कि 10 दिन का काम टोटल 30 दिन में बचा, 0 0, यानी कि 1/3 काम शेष है। और इसे बी ने कार्य छोड़ दिया, कौन छोड़ दिया, बी। अब बी छोड़ा तो ए इसे कितना दिन में लिया, 20 दिन, तो ए 20 दिन लिया बराबर 20, तो अंक पलट के गुना होगा तो कितना आएगा दोस्तों, ए का 20 तिहाई 60। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा, 30, जबकि ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, 60। जबकि क्वेश्चन में आपका दोस्तों कह रहा है ए अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेगा। ए का ही बात है दोस्तों यहाँ पे, ए कितना दिन में कर रहा है, तो आपका आंसर ही यही हो गया 60। ए के बारे में ही पूछ रहा है तो ए का 60 दिन। अगर बी के बारे में पूछता तो सेम इसका लघुत्तम लेते, सेम लघुत्तम लेते और ए का काम घटा देते, बी का निकाल लेते दोस्तों। 21 नंबर था। तो दोस्तों आज का पार्ट भी इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ यह वीडियो को समाप्त करते हैं।